अच्छा, जब 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो हम लोग सब यहीं अयोध्या जी में थे। आपकी तस्वीरें आज तक पर और इंडिया टुडे पर हमने देखी थी, आप पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो ये क्या सोच थी आपके मन में? एक प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा, दूसरा रामलला के दर्शन को जाने की बात। माइक मुंह के पास ला। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने पुष्प वर्षा किया जी। इनके पूर्वज भी हिंदू थे, इस नाते किया। तो दर्शन जब आप करने जाएंगे तो वो किस मंगल सोच से जाएंगे आप, इकबाल अंसारी जी? हमने ये तो कल की जो है दर्शन करने की बात है, हमने बहुत दिन दर्शन किया है। आपने रामलला के दर्शन पहले भी किए? हजारों बार किया हूँ, बार दर्शन किया, हजारों बार किया हूँ। जितना हमने करीब से किया है कोई साधु भी नहीं किया होगा। ये भी हमारी उदारता ही है, ये हमारी अहिंसा परमो धर्म की नीति और सबको संभाव से लेकर के जो चलने की नीति है वही है। एक बात और, ये 22 जनवरी अभी जगत गुरु जी ने कहा था कि सांस्कृतिक लड़ाई की, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, सांस्कृतिक लड़ाई 500 साल पहले एक आक्रांता बाबर ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा था, उसको हमने ले लिया। किसी कालखंड में, काशी विश्वनाथ और दोनों की बात कर ही रहे हैं, किसी कालखंड में किसी लुटेरे ने, किसी आक्रांता ने मेरी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने का काम किया है तो छोड़ा नहीं जाएगा। यह संदेश है। 22 जनवरी 15 अगस्त 26 जनवरी तक तो मनाई जाएगी, पर एक साथ में संदेश यह भी जुड़ना चाहिए कि रघुपति राघव राजा राम का संदेश किसने दिया था? वो महात्मा गांधी ने देश की आजादी के समय कहा था, दिया था। उस समय रोक लगाने वाले, राम को कटघरे पे खड़ा करने वाले, राम को काल्पनिक पात्र बताने वाले कोई और नहीं थे। उन्होंने जिनको गोद में लेकर के वही रखा था। मैं एक बात कह रहा हूं कि 22 जनवरी से ऐसा लग रहा है कि राम राज्य की जो परिकल्पना थी वह साकार होती दिखाई पड़ रही है और देश में राम राज्य आता जा रहा है। राम जी बिल्कुल काल्पनिक तो नहीं है, ये तो हमारे आस्था का केंद्र है, वो तो हमारी आस्था की शक्ति है। आशुतोष जी। राम काल्पनिक नहीं है। अभी आप बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा सुन रहे हैं, और विद्वान ही नहीं मूर्ख भी कहेगा कि राम काल्पनिक नहीं थे। राम सनातन के प्राण हैं, और राम कोई साधारण देवता नहीं है। राम जन जन के हृदय में, मन में बसने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी पक्ष और विपक्ष के लोग हैं जो अयोध्या में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और अभी जो है इकबाल अंसारी जी कह रहे हैं मैं बहुत नजदीक से भगवान श्री राम का दर्शन किया हूं, तो मुझे लगता है कि आपका सौभाग्य रहा होगा और पिछले जन्म में भगवान श्री राम के आप पुजारी रहे होंगे, तब इतना सन्निकट आपको जाने को मिला है। ऐसे सन्निकट जाने को मिलता नहीं। जो निकट से दर्शन की बात है, अभी तो हम लोग एक नए, जिसे कहते हैं ना, इट्स अ डॉन ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग का आरंभ है, और उस युग में सभी भारतवासी एक साथ चल रहे हैं। यही तो भगवान राम की सीख भी थी। महन जी। नहीं, यही तो परमात्मा की सीख है। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान ने, जिस प्रकार से तो उन्होंने कहा कि तुम प्रिय भरतम भाई, इस प्रकार से निषाद राज को गले लगाया, कहा तुम भरत से भी प्रिय हो। वो परमात्मा जो सबरी के जूठे पैर खाते हो, वो परमात्मा जिस प्रकार से छुआछूत ऊंच नीच को खत्म करके और अयोध्या आते हैं। अभी इकबाल भाई ने कहा कि उतना नजदीक से संत भी दर्शन नहीं किए, उतना नजदीक से हमने दर्शन किया। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, ये भारत की पौराणिकता है, ये भारत की पराकाष्ठा है कि आप देखो कण कण में शंकर हम लोग देखते हैं। हर जन के मन में भगवान राम के प्रति आस्था है, निष्ठा है, विश्वास है। और आज देखिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत भगवा में, सनातन में, हिंदुत्व में। इसी के नाते तो उन लोगों को भी पेट में दर्द होता है, तकलीफ होता है, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखा। हम साधु हैं, अभी पूर्व चंद्रांशु जी कह रहे थे, हम संत है फिर भी इतना ठाठ में रहते, भक्त राम कथा कहते, खूब जो है भक्त जो है आनंद पूर्वक खिलाते हैं। लेकिन तकलीफ तब होती जब कृष्ण जन्मभूमि को देखते, तकलीफ तब होती जब काशी विश्वनाथ को देखते। तो जब आपको बताना चाहता हूं, भगवान राम के जन्मभूमि में रेवड़ी भोग लगता था, और भोग तभी माना जाता है हमारे वैष्णवों में जब तक उसमें तुलसी दल न पड़े। पुजारी जी से पूछिएगा, इकबाल भाई गवाही है उसके, ये पचकार थे, ये जाया करते थे, वहां पर पुष्प नहीं जा पाता था, तुलसी दल नहीं जा पाता था, और 9 वर्ष तक टेंट फंसते थे। भगवान के वस्त्र ये साल में एक बार बदला जाता था। लेकिन आज गर्व से
मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यह संभव हो पाया, संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि आज वही लोग इतने होने के बावजूद भी संविधान पर उंगली खड़े करते हैं। जनता जनार्दन से पूछते हैं, जनता जनार्दन से पूछते हैं, और मैं जनता जनार्दन के बीच में आना चाहता हूं ये जानने के लिए क्या इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। राम नहीं होनी चाहिए। चलिए आप ही से। नहीं होनी चाहिए, इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। सब राम सब लक्ष्मण में इतना शक्ति था, सबके हैं। लक्ष्मण में इतना शक्ति था जी। क्यों पृथ्वी को भी टुकड़े टुकड़े करने की शक्ति। सही बात है, नहीं यही तो पूछते हैं। चलिए आपसे जानते हैं क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या सभी को खुले दिल से आना चाहिए। सभी को खुले दिल से आना चाहिए, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में ये उत्सव मनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ अयोध्या में जिस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, अगर कोई 1 महीने पहले अयोध्या आया था और आ जाएगा तो निश्चित है सरप्राइज हो जाएगा, जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से सड़कें बनी हैं। अच्छा, आपकी दृष्टि में क्या सभी को खुले मन से यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, उसके हमारी सिविलाइजेशन का एक नया उदय है। देखिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूं कि आज से 5000 साल पहले जब कृष्ण जी हमारे अवतार लिए थे तो लोग उनको ग्वाला कहते थे, तमाम तरह के शब्दों से अपमानित करते थे कौरव लोग। उसी तरह आजकल के राक्षस लोग हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता। अभी आज तो वर्तमान में हम जी रहे हैं, उतने ही भाग्यशाली हैं जैसे राम राज्य में थे, जैसे कृष्ण राज्य में थे, वैसे ही अब हम मोदी राज्य में उतने ही भाग्यशाली हैं। और मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूं इसमें कि अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आज से 100-200 साल बाद ये मोदी काल के नाम से जाना जाएगा। जय श्री राम। तो एक नया उदय। कई महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। आप भी दर्शन करके आई। आपने ये नहीं सोचा कि कुछ दिन और प्रतीक्षा करें और 24 तारीख को दर्शन करें, रामलला की जो नई मूर्ति है उसके दर्शन करें? नहीं, मैं तो रोज दर्शन करने जाती हूँ। मैं अयोध्यावासी हूँ। आप अयोध्यावासी ही हैं? जी, मैं थोड़ी दूर से आई हूँ, लेकिन जब कोई अवसर होता है, आज हमारे हस्बैंड का बर्थडे है तो हम लोग वो सेलिब्रेट करने आए हैं यहाँ, और यहाँ रामचंद्र जी के दरबार में बहुत अच्छा लग रहा है जी। और बताइए, आप बाहर से हैं कि आप अयोध्या? मैं बाहर से हूँ, हरियाणा फरीदाबाद से। अच्छा, तो आप अभी आए, आपने प्रतीक्षा नहीं की कि 24 तारीख के बाद? मैं 24 की प्रतीक्षा मैंने नहीं की। मैं सोच रहा था एक बार पहले देखे रामलला, इससे पहले हमारे कहाँ पे बैठे हैं, और उसके 24 के बाद तो हमेशा वहीं रहेंगे आजीवन। हमारे मरने के बाद भी हमारे दादा और दादा सब चले जाएंगे, लेकिन अब उसके बाद वहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए प्रतीक्षा नहीं हुई। देखने आए थे कि इससे पहले कहाँ थे और हमारे भव्य राम मंदिर कैसा बन रहा है। भव्य राम मंदिर कैसा बन रहा है। और ये at 9 PM tonight on India Today, I bring you a special interview with Nripendra Mishra, who is the chairman of the Shri Ram Janmabhoomi Construction Committee, and I spoke to him just a short while back. The temple looks absolutely divine. आप क्या कहना चाह रहे थे इस दर्शन के बारे में? सरजू मैया की जय। भगवान राम का आगमन और सनातन धर्म का यह विजय का उत्सव पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। न किसरी आज यहाँ से ज्यादा पूरा गांव के हर देहात में यह खुशी का आनंद का पल है कि हम लोग को जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए भगवान राम के पूजा मान सम्मान में जो सब हो रहा है, इसको दबा दिया गया। पिक्चर दुनिया में, फिल्मी दुनिया में साधु संत और सनातन धर्म को मतलब सीन वगैरह जो बनाता है वो इस तरह से बनाता है। नहीं, आपने बड़ी बात की कि ये सनातन का उदय, आप उसे एक नए रूप में देख रहे हैं। आपको भी यही लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए, और वो पूरे देश के लिए एक उत्साह का माहौल है। दिवाली हमारा देश 22 जनवरी को दोबारा मनाएगा। एक नई दिवाली है, और ये कहा भी जा रहा है कि आपको दीपक 22 को अगर नहीं भी आ सकते, यहाँ नहीं आना है, तो अपने घरों में दीपक जरूर जलाएं, मंदिरों में जलाएं। आपने तो जय श्री राम का टीका अपने जय श्री राम। हमारे हरियाणा में तो चावल जगह जगह पे घर घर में चावल दे रहे हैं जी। हमारे को इतनी खुशी मिली है कि जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिली होगी। राम कोई हिंदुओं के नहीं है, राम पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए है, चाहे मुसलमान हैं चाहे वो हिंदू हैं।